बात करेंगे कि हमें फिज़िक्स पढ़नी कैसे चाहिए। लोगों को दिक्कत सबसे बड़ी यही आती है फिज़िक्स रिवाइज़ कैसे करें, क्योंकि एक बार तो सबने पढ़ी हुई है। तो आप लोग क्या करो, अभी मतलब अपन पार्ट्स में बात करेंगे। सबसे पहले अपन मैकेनिक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो मैकेनिक्स के लिए आप क्या करो, आपके क्लास नोट्स उठाओ, क्लास नोट्स शुरू से लेकर एंड तक लगा लो पूरी मैकेनिक्स के। ऐसा नहीं काइनेमेटिक्स के अलग लगा रहे हैं, फिर उसके अलग लगा रहे हैं। लाइक पहले पूरे क्लास नोट्स लगा लिया आपने मैकेनिक्स। आपके क्लास नोट्स आप 3 दिन में रिवाइज़ कर लो, 3-4 दिन, मैक्स टू मैक्स 4 दिन, ठीक है। और क्लास नोट्स ऐसे रिवाइज नहीं करने कि मैं पन्ने पलट रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल भी रीड कर लिया। ना ना ना, न्यूमेरिकल रीड नहीं करना। आपने क्लास नोट उठाया, उसमें न्यूमेरिकल है, आपने न्यूमेरिकल पढ़ा, आपने सॉल्व करा, देखा आंसर मैच हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है, देखा क्या हुआ, क्या गलती हुई। क्लास नोट्स का हर एक सवाल ज़बान पे याद हो जाना चाहिए। एक सवाल 2 बार लगा लो, भले 4 बार लगा लो, क्लास नोट्स बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि टीचर क्लास नोट्स बकवास नहीं बनवाता है, बहुत अच्छा बनवाता है। क्लास नोट्स में क्या होता है, सब कुछ चीज़ें कवर हुई रहती हैं अपनी, ठीक है। अब आप मैकेनिक्स की क्लास नोट्स पूरे सॉल्व कर चुके हो, उसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंडली अब आप उठाओ एनसीईआरटी मैकेनिक्स को दोबारा रिवाइज करने के लिए। और ये अब आपको अब नहीं करना, अभी आपने मैकेनिक्स ख़त्म करी 4 दिन में, ठीक है। तो मैकेनिक्स को हाथ मत लगाओ। आज से 7 दिन बाद, 6 दिन बाद एनसीईआरटी उठाओ और एनसीईआरटी के सवाल लगाओ। उससे क्या होगा, आपको कुछ चीज़ें थोड़ी सी माइंड में अगर धुंधली होंगी ना, तो आपका दोबारा रिवीजन होगा, आपको दोबारा चीज़ें याद आने लगेंगी। जिस चीज़ में दिक्कत है खोल के देखो, अरे यार ये मैं भूल गया, ये मैंने पढ़ लिया, और उसके बाकी आपने सवाल लगाए। आपकी मैकेनिक्स दोबारा रिवाइज़ होगी 7 दिन बाद। 7 दिन बाद आपकी मैकेनिक्स रिवाइज़ होगी, उसके बाद आपको फिर 7-8 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आपको मैकेनिक्स रिवाइज़ करनी है। एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल लगा लो, कम लग रहे हैं एग्जाम्पलर सॉल्व कर लो, ठीक है। अपने को प्रेफरेंस देनी है पहले क्लास नोट्स और एनसीईआरटी का मटेरियल, यानी कि एग्जाम्पलर वगैरह। एग्जाम्पलर सॉल्व कर लो, एनसीईआरटी सॉल्व कर लो। एग्जाम्पलर नहीं है, खरीद लो, खरीद नहीं सकते, कर्फ्यू चल रहा है या ये लॉकडाउन चल रहा है, डाउनलोड कर लो यार, पीडीएफ मिल जाती है नेट पे मनमान सारी, कोई भी मतलब बड़े आराम से मिल जाती है। जो भी दिक्कत है सॉल्यूशन यार, एग्जाम्पलर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशन जगह जगह मिलते हैं, सॉल्यूशन की भी दिक्कत नहीं आएगी आप लोग को। और जब आप ये कर लो ना, यानी कि अब आपने मैकेनिक्स क्या करा, अभी आपने पहले 4 दिन नोट्स रिवाइज करे, फिर आपने 7 दिन का गैप दे दिया, फिर 7 दिन का गैप देने के बाद आपने एनसीईआरटी बनाई। एनसीईआरटी बनाने में आपको 3 दिन लगे, मैक्स टू मैक्स 2 से 3 दिन, 2 दिन मैक्स होते हैं, पर फिर भी 3 दिन मान लो आप। 3 दिन में आपने मैकेनिक्स की पूरी एनसीईआरटी सॉल्व कर दी। सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व करी और कुछ नहीं करा, बैक क्वेश्चन जो बैक एक्सरसाइज होते हैं वो सॉल्व कर दिए, ठीक है। अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ईजी हैं, कुछ टफ हैं, पर कर लेना यार, एनसीईआरटी के सवाल ज़रूरी होते हैं। आपने एनसीईआरटी लगा दी, एनसीईआरटी करने के बाद अब आप क्या करोगे, एनसीईआरटी करने के बाद अब आप वही वापस एग्जाम्पल लगाओ, ठीक। इसमें अपनी मैकेनिक्स कवर हो जाएगी। फिर आपको लगता है तो नेक्स्ट टाइम का जो रिवीजन होगा तब तक आप एग्जाम्पलर लगाओ। तो आपने मैकेनिक्स कितनी बार रिवाइज कर ली, क्लास नोट्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, सॉल्ड एग्जाम्पल, एग्जाम्पलर 4 बार रिवाइज कर ली, इससे ज़्यादा क्या होगा। और फिर भी आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है जैसे यार मुझे सर्कुलर मोशन में दिक्कत है, मुझे रोटेशन में दिक्कत है, तो उसकी आप कोई एक्स्ट्रा बुक अगर करते हो तो उसकी कर लो, बाकी कुछ मत करो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करने हैं हर चैप्टर के। और ये अपना एक और रिवीजन हो जाएगा, छठा रिवीजन अपना पीवाईक्यूज़ का हो जाएगा। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू तुम्हारे पास है, ठीक है, नहीं है तो खरीद लो, जुगाड़ कर लो, कुछ भी कर लो। तुम्हारे पास नहीं, मुझसे कह देना, मैं दे दूँगा। जिसको पीवाईक्यू चाहिए कमेंट कर देना, मिल जाएंगे, मेरे पास हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। चैप्टर वाइज मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको होगे तो दे दिए जाएंगे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी चाहिए तो कॉन्टेक्ट करो, मिलेंगे सबके, ठीक है। बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाकी की फिजिक्स की वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा होंगी, फिजिक्स डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा, ठीक है। बाय बाय।